नमस्कार सभी को। दोस्तों, अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित है नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव और इसने कुछ ऐसे टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक किया है जिन्हें पढ़ के आप समझ पाएंगे कि आज का जो दक्षिण एशिया है, जो हमारा दक्षिण एशिया है और मिडल ईस्ट में जो बारूद का ढेर है, उसकी भविष्यवाणी बहुत पहले ही हो चुकी थी। और इन टॉप सीक्रेट फाइल्स ने उस राज से पर्दा उठाया है जिसे वाशिंगटन और मॉस्को ने दशकों से दबा के रखा हुआ था। अब अगर आपके मन में ये आ रहा है कि जब इसको दशकों से दबा के रखा गया था तो 2025 में इसको रिवील क्यों किया गया, क्या लंबा समय गुजरने के बाद उसकी जो सीक्रेसी की वैल्यू थी वो कम हो गई है, या फिर इसको आज के जियो पॉलिटिक्स में किसी रीजन के साथ रिवील किया गया है। अब वजह चाहे जो भी हो, फिलहाल के लिए हम इसको सेंटा क्लॉज का गिफ्ट ही मान लेते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि इस सीक्रेट फाइल में है क्या, तो भैया इस सीक्रेट फाइल में आज से 24 साल पहले दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली इंसानों ने एक फोन कॉल पे बातचीत की थी। उस बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट को सार्वजनिक किया गया है। फोन के एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे और दूसरी तरफ रसिया के राष्ट्रपति और एक उभरते हुए नेता व्लादिमीर पुतिन थे। तो इनके बातचीत में बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया गया, पर उसमें से भी जिस टॉपिक को हम और आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है पाकिस्तान का जिक्र। क्योंकि एज अ इंडियन हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि ये दोनों लीडर दक्षिण एशिया के बारे में उस समय क्या बात कर रहे थे। तो इन दस्तावेजों में जो सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है वो है पाकिस्तान को लेके, जहां पे पुतिन पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम को लेके अपनी गहरी चिंता जाहिर करते हैं। पुतिन ने बुश से बातचीत के दौरान पे कहा कि पाकिस्तान एक जुंटा विद न्यूक्लियर वेपन है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया जुंटा मतलब क्या है, तो देखो, जुंटा का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा देश, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे कोई कानून नहीं चलता, कोई संविधान लागू नहीं होता, सिर्फ वर्दी का खौफ और परमाणु बम की ताकत है। तो पुतिन का तर्क साफ था कि पाकिस्तान एक स्थिर लोकतंत्र नहीं है। वहां की सत्ता कभी भी चरमपंथियों के हाथों में जा सकती है, या फिर सेना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इन घातक हथियारों का सौदा भी कर सकती है। घातक हथियार मतलब परमाणु हथियारों का। पुतिन ने यहां तक कहा कि मुझे इस बात का फिक्र है कि पाकिस्तान अपनी परमाणु तकनीक उन देशों को दे सकता है जो पाकिस्तान से ज्यादा अनस्टेबल, जिनको हम मानते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अलावा पुतिन ने विशेष तौर पे ईरान का भी जिक्र किया। उन्होंने बुश को बताया कि रूसी खुफिया एजेंसी को ऐसे संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान की परमाणु तकनीक और मिसाइल प्रोग्राम का सीधा लिंक ईरान के साथ जुड़ रहा है। याद रखिए, ये बातचीत हुई थी 2001 में, ठीक है। तो इसके ठीक 3 साल बाद यानी 2004 में ये रिपोर्ट सामने आती है दुनिया के कि एक्यू खान का नेटवर्क वाकई में ब्लैक मार्केट के जरिए ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया को परमाणु सीक्रेट बेच रहा था। अब ये एक्यू खान कौन है? अब्दुल कादिर खान। ये पाकिस्तान के परमाणु जनक हैं। यानी कि बुश को फोन कॉल पे 2001 में जिस खतरे के बारे में बता रहे थे, 2004 में एग्जैक्टली वही चीजें हुई थी। अब आप समझ सकते हैं कि पुतिन कितने विजनरी थे उस टाइम भी और आज के समय भी। लेकिन अमेरिका ने उस वक्त इसे संभावित खतरा मान के टाल दिया था, पर ये केवल पॉसिबिलिटी नहीं थी, ये वाकई में हुआ था। पाकिस्तान ने पैसे के लिए ब्लैक मार्केट में न्यूक्लियर की जो टेक्नोलॉजी है उसको बेची थी। अच्छा, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि जब पुतिन साफ तौर पे कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो सुरक्षित नहीं है, तो क्या अमेरिकन प्रशासन, हम ये मान लें कि चाहता था कि पाकिस्तान अपने टेक्नोलॉजी को ब्लैक मार्केट में बेच ले, सबके पास परमाणु हथियार हो जाए? तो इसका जवाब है नहीं। देखो, बात यह है कि ये बातचीत कब हुई थी? 2001 में। उस समय अमेरिका के ऊपर 9/11 का हमला हुआ था और बुश प्रशासन के लिए उस समय पाकिस्तान एक नेसेसरी इविल बन गया था। यानी कि पाकिस्तान में लाखों बुराइयां हो, उसके बावजूद भी पाकिस्तान को साथ लेके चलना अमेरिका की मजबूरी थी, क्योंकि अफगानिस्तान में अलकायदा से लड़ने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जमीन चाहिए थी। अब जो बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट रिवील की गई है उसमें यह साफ झलक रहा है कि पुतिन ने बुश को यह समझाने की कोशिश की थी कि आप जिस देश से, यानी कि पाकिस्तान से, उसको अपना साथी बना रहे हैं, वही भविष्य में आपके लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा। लेकिन अमेरिका ने अपना शॉर्ट टर्म टैक्टिकल नीड के लिए पुतिन के इस लॉन्ग टर्म विजन को, उनकी लॉन्ग टर्म जो सुरक्षा की चिंताएं थी, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन यहाँ पे आयरनी ये देखिए कि 9/11 का जो मास्टरमाइंड था वो खुद पाकिस्तान में मिला, उसको अमेरिका ने पाकिस्तान में ही मारा। खैर, ये जो टैक्टिक्स है अमेरिका का, ये दरअसल पूरे वेस्टर्न पावर्स का एक ऐसा जियोपॉलिटिकल हिपोक्रेसी है जिसको भारत भी दशकों से भुगत रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये दस्तावेज आज ही क्यों बाहर है? ऐसा तो है नहीं कि क्रिसमस में अमेरिका के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था तो उन्होंने ये दस्तावेज ही रिवील कर दिए। इसको सार्वजनिक करने की टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। आज रसिया यूक्रेन के बीच में तनाव अपने चरम पे है। रूस और अमेरिका के रिश्ते कोल्ड वार से भी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। साथ में रसिया अब पाकिस्तान के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की अगर हम बात माने, जो उनका ओपिनियन है कि अमेरिका ने ये फाइल्स जानबूझ के इस समय इसलिए डिस्क्लोज की हैं ताकि पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान के जनमानस को ये दिखाया जा सके कि रसिया या पुतिन उनके बारे में क्या सोचते थे। तो ये एक जो इंफॉर्मेशन वारफेयर है ना, उसका क्लासिक एग्जांपल है। अमेरिका दरअसल ये जताना चाह रहा है पाकिस्तान को कि देखो, जिस पुतिन से आज तुम दोस्ती कर रहे हो, जिस रसिया के साथ तुम दोस्ती निभाना चाह रहे हो, उन्होंने ही दुनिया में तुम्हें सबसे बड़ा खतरा बताया था। हालांकि इस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ने का दूसरा भी नजरिया हो सकता है कि पुतिन कितने विजनरी थे। आज के समय में भी पुतिन की बातें कितनी सच साबित होती थी और आज की स्थिति तो दरअसल पाकिस्तान के संदर्भ में और भी डरावनी है। 2025 का पाकिस्तान आर्थिक हालत से 2001 से ज्यादा तंग है, और जब किसी भी परमाणु संपन्न देश की अर्थव्यवस्था ढहने लगती है तो उसके परमाणु सिक्योरिटी को लेके सवाल उठना
लाजमी होता है। पूरी शांति पसंद दुनिया को ये सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के हथियार सुरक्षित हैं, क्या कोई कमांडर अपने निजी फायदे के लिए या अपनी विचारधारा के प्रभाव में आकर उनका दुरुपयोग तो नहीं कर सकता। पुतिन ने 2001 में जो जुंटा शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए किया था, वो आज भी पाकिस्तान की हकीकत है। जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान की सेना का राजनीति और अर्थव्यवस्था पर जो कब्जा है, वो पुतिन की उस पुरानी भविष्यवाणी को सच साबित करता है कि पाकिस्तान कभी एक नॉर्मल स्टेट था ही नहीं और ना ही कभी बन सकता है। और अगेन, जैसा कि मैंने कहा, इस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ने का कई नजरिया हो सकता है। उसी कड़ी में इस ट्रांसक्रिप्ट को देखने का एक दूसरा दिलचस्प पहलू ये है कि उस समय पुतिन और बुश की कितनी नजदीकी थी। एक समय हुआ करता था जब पुतिन रूस को G8 का हिस्सा बनाना चाहते थे और अमेरिका के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते थे। दस्तावेजों में पुतिन की जिस तरीके से पुतिन बात कर रहे हैं, वो एक ऐसे लीडर की झलक दिखाता है जो वेस्ट के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहता था। लेकिन अमेरिका ने रूस की सुरक्षा चिंताओं जैसे कि नेटो का विस्तार करना और पाकिस्तान जैसे देशों पर दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज किया। उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आज रसिया और वेस्ट एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अगर 2001 में बुश ने पुतिन की बात मान ली होती तो शायद ना तो ईरान का परमाणु संकट इतना गहरा होता और ना ही पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा मिलता। और ये जो अमेरिका ने खुलासा किया है ना, भारत के लिए ये किसी क्रिसमस गिफ्ट से कम नहीं है, क्योंकि भारत ने हमेशा से कहा है कि पाकिस्तान का परमाणु बम इस्लामिक बम बनने की राह पर है। और पुतिन की ये सीक्रेट बातें जो अभी बाहर आई है, भारत के उसी स्टैंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करता है। जब पुतिन कह रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया को अस्थिर कर सकता है, उस समय भारत पहले से ही सीमा पर पाकिस्तान का दिया हुआ आतंकवाद झेल रहा था। आज जब ये दस्तावेज बाहर आए हैं, तो भारत सरकार के पास एक मजबूत तर्क है कि पाकिस्तान पर जितने भी परमाणु प्रतिबंध लगे हैं, उनकी निगरानी है, उसको और भी सख्त किया जाए। क्योंकि ये महज पुराने दिनों की बातें नहीं है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ब्लैक मार्केट में बेच रहा था। ये परमाणु की ब्लैकमेलिंग आज भी चल रही है। और इतना ही नहीं, अगर आपको ये जानना है कि लिटरली पुतिन क्या सोचते थे पाकिस्तान के बारे में, तो वो इसी बातचीत में पाकिस्तान को आगे उत्तर कोरिया से भी ज्यादा खतरनाक कह रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट है जहां पे कट्टरपंथ की जड़ें बहुत गहरी हैं। नॉर्थ कोरिया तो एक बंद देश है, लेकिन पाकिस्तान की पहुंच दुनिया भर के प्रवासी नेटवर्क तक है। पुतिन का डर ये था कि पाकिस्तान से निकली हुई तकनीक, जो ये लोग न्यूक्लियर वेपन की तकनीक ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं, वो बहुत ही आसानी से नॉन स्टेट एक्टर्स यानी आतंकवादियों के हाथ लग सकती है। आपको नहीं लगता है कि यही सेम स्टैंड तो भारत का भी है? भारत भी यही तो कहता है कि पाकिस्तान जैसा कट्टरपंथी देश, पाकिस्तान जैसा गैर जिम्मेदार देश, पाकिस्तान जैसा अनस्टेबल देश न्यूक्लियर हथियार तो बहुत दूर की बात है, एक बंदूक भी रखने लायक नहीं है। पुतिन ने वही कड़वा सच बुश से बोला जो भारत दशकों से दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं ना, वो परमाणु की तकनीक को कहीं पे भी बेच सकते हैं केवल पैसे के लिए। पुतिन के अनुसार भी पाकिस्तान की सेना और वहां के वैज्ञानिक परमाणु की तकनीक को बेचकर अपने निजी खजाने भरना चाहते हैं। आज जब हम पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार की हालत देखते हैं, तो पुतिन की वो पुरानी चेतावनी बिल्कुल सही लगती है कि ये लोग पैसे के लिए कुछ भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि ये जो दस्तावेज रिलीज हुए हैं, ये दरअसल हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। ये बातचीत हमें बताती है कि क्या सच में जो सुपर पावर देश है वो शांति चाहते भी हैं दुनिया में? क्योंकि पुतिन ने जो चेतावनी 2001 में दी थी, उसे सुनने और समझने में दुनिया को 24 साल लग गए। अभी केवल सुनने समझने में, एक्शन पता नहीं उस पर कब होगा। आज जब पाकिस्तान के परमाणु हथियार एक अस्थिर अर्थव्यवस्था और एक कट्टरपंथी विचारधारा के बीच में खड़े हैं, तो क्या हमें पुतिन की उस न्यूक्लियर जुंटा वाली परिभाषा को नए सिरे से देखने की जरूरत नहीं है? सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि पुतिन ने क्या कहा था, सवाल ये है कि अमेरिका ने उसको अनसुना क्यों किया। क्या हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे सुरक्षा सिर्फ एक टूल है जिसे अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किया जा रहा है? खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या इन दस्तावेजों के लीक होने से रसिया और पाकिस्तान के बीच में जो करीबियां बढ़ रही हैं, उस पर ब्रेक लगेगा? क्या सोचते हैं आप? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।